नमस्कार, मैं प्राची अग्रवाल खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप सबके समक्ष लाई हूँ एक भाव से भरी कहानी। जो हमारा सावन का महीना चल रहा है, इसे त्योहारों का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तीज आती है, रक्षाबंधन आती है और ये महीना श्रृंगार का है, भाई बहनों के प्रेम का है और इसका मायके से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसी पर आधारित मैंने इन चीज़ों को आधार बनाकर एक कहानी लिखी है जो शायद आपको अपनी ही लगेगी, क्योंकि इस कहानी को बहुत लोगों ने पसंद किया है। अब तक लाखों लोग इसको पढ़ चुके हैं। मेरे पास बहुत इसकी डिमांड आई कि आप इसको वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहानी को पढ़ नहीं पाते हैं या उनके पास इतना समय नहीं होता है, वो कहानियाँ सुनना ही अधिक पसंद करते हैं। तो मैंने ये कहानी आज इसलिए अपनी आवाज़ में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुनिए। कच्चे धागों का पक्का बंधन। बीना जी सुबह से ही देख रही थी कि उनकी बड़ी बहू रागिनी काफ़ी उदास है। सावन का महीना चल रहा है, तीज का त्यौहार भी आने वाला है, इसलिए वे अपनी दोनों बहुओं को साज श्रृंगार का सामान और साड़ी कपड़े की शॉपिंग कराना चाहती हैं। बीना जी का मानना है बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और पहन ओढ़ कर ही अच्छी लगती हैं। उन्हें अपनी बहुओं का रूखा सूखा सा रहना पसंद नहीं आता। खुद भी बड़े सलीके से सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती हैं। घर पर भी ऐसे ही रहती कि मानो ऐसा लगता कि कहीं तैयार होकर जा रही हों। कई बार तो लोग उनसे पूछते, आप कहीं बाहर जा रही हैं? तब उनका जवाब होता, नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही, लेकिन घर पर भी सलीके से ही रहना चाहिए। उनकी बड़ी बहू रागिनी जब शादी होकर आई थी तो कितनी चंचल थी, हर वक्त अपनी धुन में मगन रहती थी। लेकिन जब से उसकी मम्मी इस दुनिया से गई हैं, वह काफ़ी अनमनी सी हो गई है। दुख भी तो कम नहीं था। एक बेटी ही जानती है माँ के न होने का दुख। माँ से मायका बंधा हुआ होता है। उनकी बहू रागिनी के पीहर में उसके 2 भाई, एक बड़े भाभी और पहले माता पिता रहते थे। वैसे भैया भी कम अच्छे नहीं थे रागिनी के, लेकिन जब रागिनी के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए तब हिस्से बाटी को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। खानदान की इज्जत जो इतने वर्षों से बनी हुई थी, भाई भाई के विवाद में डूब रही थी। बीना जी ने बहुत मना किया अपनी बहू से कि भाइयों के पछड़ में ना पड़े, लेकिन रागिनी अपने छोटे भैया को ज़्यादा ही पछती थी, इसलिए उसकी साइड लेने पहुंच गई। रागिनी के बड़े भैया भाभी वैसे तो बहुत इज्जत करते थे रागिनी की, लेकिन छोटे भाई का पक्ष लेने के कारण रागिनी से उनका मनमुटाव हो गया। वैसे भी अधिक कर्तव्य तो अधिकतर बड़े भाई ने ही निभाए थे। छोटा भाई तो केवल अधिकारों की बात करता था। 5 साल हो गए बहन भाइयों की बिगड़े हुए। गलती तो दोनों तरफ से ही हुई, पर रिश्ता तो बहन भाइयों का ही खराब हुआ ना। इसलिए जब भी सावन का महीना आता, रागिनी बहुत उदास हो जाती। माँ के न होने के पश्चात भी उसकी बड़ी भाभी बहुत मन से सिंदारा भेजती थी, लेकिन विवाद ऐसा हुआ कि सब कुछ छूट गया। छोटा भाई तो विदेश में जाकर सेटल हो गया। एक तरीके से मायका छूट सा ही गया उनकी बहू का। बीना जी के मायके से तो सावन की डलियाँ अभी तक आती हैं। वैसे कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। बीना जी खुद अपनी बहू को सारा सामान दिला देती हैं, लेकिन मायके से आई हुई सावन की डलिया की महक कुछ अलग ही होती है, क्योंकि उसमें माँ की देहरी की बहुत खुशबू होती है। बीना जी अपनी बहू के पास जाकर अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए बोली, बेटी कब तक उदास रहोगी भला? खून के रिश्ते ऐसे नहीं छोड़े जाते। अगर तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें मनाने के लिए ना आ रहे हैं तो तुम फ़ोन मिला लो, कौन सा छोटा हो जाओगी? प्यार तो तुम दोनों में ही बहुत था, केवल कुछ बातों के कारण मनमुटाव हो गया। तुम्हें याद नहीं बीना, जब तुम्हारी शादी हुई थी? तुम्हें याद नहीं रागिनी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारा बड़ा वाला भाई कितना रोया था? तुम्हारी भाभी भी हमेशा कितनी इज्जत करती थी सबकी। हमारे यहाँ से कोई भी चला जाता कितना मान सम्मान किया जाता था।
यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद भी तुम्हारे भैया भाभी ने कोई कसर नहीं रखी। ये तो गलती तुम्हारी थी कि जो भाइयों के विवाद में पड़कर तुमने अपने संबंध खराब किए। और हमारे भारत देश में ये 30 त्योहार इसलिए ही तो बनाए गए हैं कि रिश्ते नाते आपस में जुड़े रहें। राखी आने वाली है, तुम त्योहार लेकर चली जाना, कोई मना ना करेगा तुम्हें। जो दर्द तुम अपने दिल में छुपा कर बैठी हो वह दूर हो जाएगा। जो भाई बहन हमेशा एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक समय के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनमें मनमुटाव पैदा हो जाता है। वो अपनी सास की बातें सुनकर रागिनी की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। वह अपनी सास से गले लिपटकर बहुत तेज तेज रोने लगती है, मानो कोई छोटी बच्ची हो। आज उसकी सास का सम्मान और उसकी आंखों में और अधिक बढ़ जाता है। उसने तो हमेशा से यही सुना था कि सास की बुराई की जाती है, लेकिन यहाँ तो उसकी सास ने उसकी माँ का स्थान ग्रहण कर लिया था। वह भी तो चाहती थी अपनी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधना। कितने प्यार से वह रक्षाबंधन का त्योहार करती थी। जब तक अपने भाइयों को राखी न बांध देती, नाश्ता तक नहीं करती थी। कितनी चाहत थी उसकी बुआ शब्द सुनने की, जो उसके मायके जाने पर उसके भतीजे भतीजी उसे चारों तरफ से घेरे रखते थे। अब वह अपने अहम को छोड़कर टूटे हुए रिश्तों की डोरी को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगी, राखी के कच्चे धागों से। उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही उसकी आवाज़ सुनते ही रागिनी के भाई का गला भर आया। दोनों भाई बहन अपने गिले शिकवे कहते रहे। रागिनी की रुलाई फूट गई जब उसके भाई ने कहा कि 5 साल से उसकी सूनी कमलाई राखी का इंतजार कर रही है। रागिनी की भाभी ने भी कहा कि जीजी, सावन की डलिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब सब गिले शिकवे दूर हो रहे हैं। रागिनी के भैया भाभी तीज पर सिंदारा देने आ गए। अब रागिनी भी अपनी पसंद की राखियाँ बड़े मन से खरीद रही है। कुछ राखी तो उसने अपने हाथ से भी बनाई। 5 साल का सूनापन जो दूर हो रहा था, उसकी सास की समझदारी से। बिगड़ते रिश्तों की नाव को कोई संभाल ले तो शायद कोई रिश्ता ना टूटे। कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन पढ़िएगा, सुनिएगा। बहुत इस कहानी को पसंद किया गया है। आप भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये रिश्ते नातों के ऊपर कहानी है। सावन का महीना है और बहुत से रिश्ते नाते भाई बहनों के विशेष तौर पर छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैंने उन्हीं रिश्तों को जोड़ने के लिए ये प्रयास किया है। धन्यवाद।